देंगे, बोलने वाला कभी भी सामने भी नहीं आएगा और उसका नाम भी नहीं पता चलेगा। सर पहले तो जिस तरीके से सैफ अली खान को लेकर राजनीति की जा रही है, जो आरोपी है वो बांग्लादेशी है, हालांकि अरे बांग्लादेशी है तो हम यही सवाल पूछते हैं ना, बांग्लादेशी रुक कैसे सकते हैं यहाँ पे? पिछले 10 सालों से सरकार आपकी है, हम तो सिर्फ 6 महीने सरकार में थे, 2 साल कोरोना में थे। तो इसका जवाब दो ना। बांग्लादेशी है चलो पकड़ा गया, वो आया कैसा, वो रहा कैसा, उसको कहा बने कैसे, इसके लिए कि आपकी सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? आपकी सिस्टम ऐसी साफ सुथरी है तो जिम्मेदार सरकार है, तो सरकार इसका भी तो जवाब दे। तो कहीं ना कहीं इसको वोट जिहाद से जोड़ा जा रहा है सर। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ढूंढो ना भाई, जिस तरीके का एक भारी बहुत ढूंढो, निकालो उनको बाहर। हम कोई उनके समर्थन में नहीं है। अगर वो बांग्लादेशी है और उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है तो निकालो उनको, कौन रोका है? पर उसके नाते हर मुसलमान को तकलीफ मत दो। जो तुम्हारा उद्देश्य है कि मुसलमान को डरा के रखने का, वो बंद करो यार। तो सवाल उठाने वाले कोई नहीं, सिर्फ बीजेपी है, बीजेपी के ही नेता है। बीजेपी ही कर सकती है सब गिरोना काम। ये जात की लड़ाई बीजेपी ही कर सकती है, धर्म की लड़ाई ये बीजेपी ही कर सकती है, और दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी गंदी सोच और किसी की है ही नहीं। सर आखिरी सवाल, जिस तरीके से पालक मंत्री को लेकर इसमें जनता का हित कहाँ पे, जहाँ पे एकनाथ शिंदे यार किसको तुमने इतने भारी बहुमत से उनको बिठा दिया, उनको मालूम है 5 साल हम कुछ भी करे रगड़ेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो खेल मजा कर रहे हैं, पालक मंत्री मजा कर रहे हैं, ये मजा हो रही है, स्टे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या फर्क गिरता है? तुमने दे दिया ना उनको वोट, अभी वो तो मस्त है। अभी बस आपका भी पालक मंत्री इसी तरीके से हटाया गया था। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा पालक मंत्री हटाने में मेरे को कोरोना हुआ और मैं बेड पे गया और मैं सीरियस, आपको मालूम है सबको, कि मौत के दरवाजे से वापस आऊं। लेकिन सबसे दुख की बात क्या है, तो मेरा पालक मंत्री पद मैं जब मौत के दरवाजे पे था तब निकाले, और उसको निकालने का कारण एक ही आदमी, अजित पवार, और उसके बाद उसने उसका आदमी भरने मामा उसको वहां पे बिठाया। उनके दिल में ये था कि मैं पालक मंत्री बनना ही नहीं चाहिए, इसलिए जब पहली बार पालक मंत्री पद का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तब मुझे पालघर का पालक मंत्री पद देने की बातें चल रही थी, और रायगढ़ एकनाथ शिंदे मांग रहे थे। उन्हें रायगढ़ के ऊपर प्रेस्टीज किया अजित दादा ने। अजित दादा को बोला गया कि हमको रायगढ़ दो, तुम जितेंद्र आव्हाड के लिए पालघर ले लो। पवार साहब को इस बारे में बताया नहीं गया था क्या? साहब क्या इनकी दादागिरी थी ना, दादा है, इनकी दादागिरी थी। तो इस सब खुलासा हो सकता है आने वाले वक्त में, जिस तरीके का खुलासा? मैं इतने 4 साल के बाद बोला हूँ, कौन सा खुलासा मांगते हो? जब दर्द होता है ना तब आदमी बोलता है, ये दर्द होता है। आपने कहा था शरद पवार जी इसका बताया नहीं गया था कि आपका पालक मंत्री हटाया जा रहा है, या उनका कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया? ठीक है, उनसे सलाह मशवरा होता ही नहीं था। अजित दादा दादागिरी ही करते थे, दादागिरी ही करते थे। अरे ये इस तरह आगे बढ़ गए थे कि शरद पवार जी के ऊपर दादागिरी करके उनका इस्तीफा ले रहे थे, इस्तीफा ले रहे थे जबरदस्ती। तुम घर में बैठो, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब दूसरे को आने दो। अरे तुम कौन होते भाई बोलने वाले? ये सवाल हमने तभी भी पूछा। सर अक्षय शिंदे से शुरू, अक्षय शिंदे पे खत्म, जैसे कि 3 जगह बताया जा रहा है, ब्रिज के ऊपर इनकाउंटर हुआ, फिर उसके बाद में आगे एक दरगाह है उसके आगे ब्लड बताया जा रहा था, फिर आई बुमरा देवी के नीचे बताया जा रहा, मतलब ये सब बता के सब हो गया, खत्म हो गया, वो मर गया, काम खत्म हो गया। तो जेल ने बताया आपको कि ये झूठ है, इसलिए अब महाराष्ट्र उस पर विश्वास रखेगा, नहीं तो हमारी बातों पे कौन यकीन करता था। मैं तो अब ये पुलिस से अपील करूंगा कि सच्चाई बताओ, तुमको फोन किसके आए थे, तुमको किसने आदेश दिया था? वो थोड़ी खुद के दिल से उन्होंने एनकाउंटर किया, उनको बताया गया गाड़ी में ठोक दो, हम देख लेंगे। इलेक्शन में इस चीज को देवा भाव करके, देवा भाव का इंसाफ, शिंदे साहब का इंसाफ इस तरीके से दिखाया गया, इलेक्शन में यूज किया, सामने आ गया ना क्या इंसाफ और क्या इंसाफी है, सामने आ गया। थैंक यू।